नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक व हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला दिल दी गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। कुरान ते सलाम नु गलबा अता फरमाए। काफिरां मुनाफिकां दजालियां अफलातूनियां इस्लाम इंसानियत दुश्मना दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमाए। साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाए। अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हजूरी और कचहरी दे अंदर साड़ियां रूहां नूं दायमी हजूरी नसीब फरमाए और अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। काबिल सद तरह मौजूद सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर दुनिया और शैतान दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह फातिर दी 5वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया, ऐ लोगो अल्लाह दा वादा जिहड़ा वो यकीनन सच्चा है ते लिहाजा तुसी दुनिया दी जिंदगी जिहड़ी है ना तुहानूं धोखे च ना पा देवे और ना वो बड़ा धोखेबाज यानी शैतान तुहानूं अल्लाह दे बारे भी धोखे च धोखा दवे। इस आयत पाक च अल्लाह पाक ने पहला तो यह दसिया कि अल्लाह सोने का जिहड़े वादे आ तमाम वादे वो बरहक है सच्चे ने। जो कुछ भी रब सोने दसिया इंसान नूं कुरान करीम दे अंदर और साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वो सारियां गल्लां सच है कि दुनिया जिहड़ी है ये दारुल इम्तिहान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नूं दुनिया विच अपने दीदार वास्ते पैदा किया और सारी दुनिया नूं इंसान की खिदमत वास्ते पैदा किया। फिर सुन रब ने फरमाया कि याद रखो कि दुनिया तुहानूं धोखे च ना पा देवे। ये दुनिया जिहड़ी है हर वो चीज़ दुनिया है जिहड़ी इंसान नूं अल्लाह दी राह तो अल्लाह सोने तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सच्चे जिंदा दिल सही उलकीदा उलमा मशाइख तो औलिया अल्लाह तो इशाकाने मौला तो रोके और इंसान को नफ्स परस्त बनाए। वो चीज़ दुनिया हर वो चीज़ दुनिया। इसे दुनिया के बारे साढ़े प्यारे आका मौला अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार दसिया को बचो। मुख्तलिफ हदीसां दा खुलासा यह है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने कि दुनिया मुर्दार है। ये तालब जिहड़े ने कुत्ते ने ते दुनिया आखिरत दी खेती है। दुनिया एक कड़ी है। दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना काफर वास्ते जन्नत है।
ਹੁਬ ਦੁਨੀਆ ਰਾਸਾ ਕੁੱਲੇ ਖਤੀਆ, कि सारे फितने फसादां दी जड़ दुनिया ही है। इस वास्ते सोने रब ने फरमाया कि देखो ख्याल रखियो दुनिया तुहानू धोखे च ना पा देवे, यानी अपने पिछे ना ला लवे। सच्चे अल्लाह वाले दसदे आए ने कि दुनिया नू सोने रब ने हुक्म किया, क्या दुनिया तू मेरे आशिकां दी, औलिया अल्लाह दी, अंबिया अलैहिस्सलाम दी, औलिया कराम राही माहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, मेरे उशाक दी तू खिदमत करनी है, और जेड़े तेरी पूजा करन उन्होंने जलील रसवा करना। और इस वास्ते दुनिया जदों अल्लाह वाले की किस्मत का लिखिया उन्होंने को लैके आउंदी आ, तो वो इस बुढ़ी बदसूरत दुनिया तरफ तवज्जो नहीं करते, बल्कि हुक्म करते इत्थे रख जा, साडा हिस्सा तो निकल जा, इत्थों भज जा, वो परवाह ही नहीं करते। और दुनिया अल्लाह वाले की फिर खिदमत करती है और खामोशी उन्होंने हिस्सा रख के चले जाती है। तो उन्होंने पता है दुनिया को कि इन्हां ने मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं होना है, मेरी तलब नहीं करनी, क्योंकि जो कुछ इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क दिंदे ने, जिहदा अल्लाह सोहणे ने वादा किया होया सारियां नाल ही। कुरान करीम सोहणे रब ने दस्सिया कि रिज़्क जिहड़ा अल्लाह दे ज़िम्मे है, और ज़मीन 'च चलण फिरन वाली कोई ऐसी शै नहीं जिहदे रिज़्क दा बंदोबस्त अल्लाह ने ना किया होवे। रिज़्क अपने अपने वक्त नाल जिन्ना जिन्ना है, जिथे भी है, हर हालत च हर इंसान को मिलना है। इस वास्ते दे पिछे जलीलो रसवा होने की कोई जरूरत नहीं, दो नंबरियां करने की कोई जरूरत नहीं, गलत तरीके अपनाने की कोई जरूरत नहीं। इंसान की लिखिया किस्मत का जो जो अल्लाह पाक ने ये मुकद्दर च लिखता, अल्लाह महफूज से लिखता, वो हर हाल च अपने वक्त ना यदा हिस्सा इनू मिलता रहना, ये को पहुँचते रहना। अल्लाह वाले इस वास्ते मुतमिन रहंदे अल्लाह सोहणे दे वादियां ते, जैसा कि सोहणे रब ने फरमाया कि अल्लाह का वादा सच्चा है कि मैं सब दे रिज़्क का ज़िम्मा चुक्या होया। और इंसान गौर करे कि 9 महीने माँ के पेट च कौन पालदा है? अल्लाह वहदहू ला शरीक। और जिन्नियां भी फजावां च मखलूकात है, समुंदरां च मखलूकात है, जानवर ने, दरिंदे ने, परिंदे ने, हशरातुल अर्ज़ ने, मुख्तलिफ सियारों के रहने वाली मुख्तलिफ मखलूकात, अल्लाह पाक के लश्कर बड़े ने, 18,000 किस्म की मखलूकात, तो सब नूं रिज़्क अल्लाह दिंदा, तो सब का रिज़्क उन्होंने पहुँचाता। पत्थर च कीड़े भी पालदा अल्लाह सोहना। तो इस वास्ते अल्लाह वाले रिज़्क के मामले कदे परेशान नहीं होंदे। तो इस वास्ते सोहणे रब ने फरमाया कि देखो याद रखो कि दुनिया तुहानूं धोखे च ना पा देवे। लेकिन रोज़े अलस दे ओ उशाकान मौला अंबिया अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, औलिया अल्लाह राही माहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जिन्हां ज़ुबान दे नाल नाल दिल दी गहराइयां चों बुला के आ सका। सब तो पहले साढ़े प्यारे आका मौला अल्लाह सोहणे दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला के आ सका। फिर उस तो बाद आप दी इत्तबा च सब ने बुला के आ सका। क्या अल्लाह सुनिया तू साडा रब है, तेना उत्ते 70,000 वारी सोहणे रब ने तजल्ली फरमाई, अपना दीदार कराया से इन्हां नूं। लेकिन तालिबान दुनिया जिन्ने भी ने, नफ्स शैतान दुनिया दे जिन्ने पुजारी सके, इन्होंने जुबान घड़ियां उत्ते उत्ते बुला के आ सका और बाद कह के पछताए सके। तो जिवें अजमाइश करने वाले सोहणे रब ने दुनिया की रंग बरंगियां नेमतां दाहियां उधर दौड़ गए सके। तो उस दिन ही सोहणे रब ने इन्हों अपनी लिस्ट विचों डिलीट करता सका, इसलिए कि इन्हां सोहणे रब नूं छड्ड के दुनिया की नेमतां तरजीह दी है। तो ये लोग दुनिया भी आके इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देख लो, हर वक्त दुनिया के पिछे दौड़े रहंदे आ। लज़्ज़ात
ख्वाहिशात, लज्जात, शहवात, माल, मशहूरी, शगल खलक, झूठ, हराम, धोखा, दगा, फ्रॉड, रिया, निफाक, हिरस, हवस, लालच, गुस्से, नफरत, इंतकाम, नशे, जुए, सूद, कंजूसी, बुजदिली, एहसास कमतरी और रंग बरंगियां जस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां जुलझे रहंदे, अल्लाह दी नाफरमानियां करदे रहंदे। कुरान और सुन्नत नूं छड्ड के इजमाए अहले सुन्नत व जमात तो अलग हो के शैतानी अफलातूनी दजाली प्रोग्रामां दे पिछे लगे रहंदे आ और नफ्से उमर दी ख्वाहिशात दे पिछे लगे रहंदे आ। बेचैन, बेसकून, बीमारियां च फसे रहंदे ने। और ये वो गंदे लोग है। लेकिन सच्चे लोग जिहड़े आ उन्होंने अपने सोहणे रब दे हर हर वादे ते पूरा पूरा यकीन है कि सोहणे रब ने जो कुरान च कहता वो सच है। जो साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसता वो सच है। जो सच्चे अल्लाह वाले दस्या वो भी सच है। क्योंकि सच्चे अल्लाह वाले वही गल करते हैं जो अल्लाह रसूल ने कही है, तो साढ़े प्यारे आका मौला भी वही गल कहते हैं जो रब सोहने कही है। रब सोहने का पैगाम ही साढ़े तक पहुँचाया, तो साड़ी जिम्मेदारी है कि पैगाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दी है। अल्लाह सोहने कुरान च दस्या कि इंसान तुहाडी मंजिल जिहड़ी है आखिरी मंजिल वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह सोहना इंसान की हकीकत है। और जो कुछ भी कायनात के अंदर ज़ाहिर बातिन के अंदर अक्सी ज़हूरात है, ये सारे नूर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़हूरात है, तयनात और तनाजुलात है, जिन्होंने अल्लाह वाले बहत्तर वजूद बहत्तर शहूद के जरिए समझाते हैं। दोनों का मकसद एक है, सिर्फ लफ्जी निज़ा है। इन्हां च रौला सिर्फ पेट परस्तां ने पाया होया, हालांकि हकीकत एक है। असरे हाज़र की साइंस ने भी इस गल को तस्लीम कर लिया। कायनात की हर चीज़ जिहड़ी है ये अनासरां दे एटमां दे जिहड़े इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मरकज़ा वगैरह सारे गैर लतीफ लहरां दे बने आ। इंसान के खली इन्हां दे एटम भी ये सब गैर लतीफ लहरां दे बने हुए ने। और साइंस ने तहकीक करके दस दिता कि किसी चीज़ का अक्स है। और ये चीज़ मैटाफिजिक्स ने, मेटासाइकोलॉजी ने, मेडिकल साइंस ने, माइंड साइंस ने तस्लीम कर ली है। ये बारे सुने रब ने कुरान पाक दस्या अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अव्वल भी आखिर भी ज़ाहिर भी बातिन भी है, यानी सारे ज़हूरात मेरे है। तो नूर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर का ज़हूर है। जैसा कि हदीस पाक तो साबित है, खुद अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि मैं अल्लाह के नूर चो और ये सारी मखलूक़ात मेरे नूर चो। इस वास्ते कायनात की हर लहर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़रो नाज़र ने और अपने नूरानी वजूद नाल मदीना पाक च तख्ते ख़त्म नबूवत ते बैठे ताज हबीबुल्लाह सजाए पूरी कायनात के उत्ते बातिन च हुक्मरानी फरमा रहे हैं। तमाम मौलिया अल्लाह शाकान मौला अर्जाल गैब अतात नजीब नकीब अब्दाल अख्ताब गौस बातों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक चों अनवारात लैके रहमत लिल आलमीन दे अनवारात लैके अपने अपने इलाकों के फजावां अंदर बखेरते रहते हैं। अफातो बलियात नूं उत्थों पहुँचाते रहते हैं, नैगेटिव एनर्जियां नूं जलाते रहते हैं और बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबों मिले दुखी इंसानियत दा भला करते रहते हैं। ये अल्लाह वाले ने कि जिन्होंने रब सोने के हर हर हुक्म नूं सच्चा मन्निया और अल्लाह सोने के हर हर हुक्म ते अमल किया। आतिउल्लाह आति रसूल च फना इख्तियार की और फत्ताबो नज फना इख्तियार की और रूह ईमान इश्क मौला वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वो हासिल की। फिर इन्हूं कमाल ते पहुँचाउण वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाहरन बातनन दिलों इत्तबा की, जिहदा रब सोने हुक्म फरमाया कुरान पाक कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। फिर अल्लाह सोना ने ना मुहब्बत फरमाई और मुहब्बत फरमा रहा, इन्हां दी दुआवां नूं शरफ कबूलियत बख्श रहा, इन्हां नूं नेमतां अता फरमाती जिवें कि अल्लाह वाले फरमाउंदे ने कि सोने रब ने फरमाया कि मैं अल्लाह हाँ वाहिद हाँ ला शरीक है।
मेरी ज़ातो सफ़ात च कोई शरीक नहीं। इंसान जिन्हें मर्जी रूहानी कमालात तय कर ले, बंदा ही रहिंदा। अल्लाह सोना अपने इसमाओ सफ़ात दे जिन्हें चाहे ज़हूरात फरमा लो, अल्लाह ही रहिंदा, अल्लाह अल्लाह बंदा बंदा। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इकबाल ने फरमाया सी, आदम को खुदा मत को, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्होंने ये नेमत इस वास्ते दसी कि इन्हें दुनिया तो मुँह मोड़ लिया, जिहदे बारे सोने रब ने फरमाया कि देखियो कि तो दुनिया की जिंदगी तुहानूं धोखे च ना पा देवे। ये आरजी मेला है, ये फानी है, एक वक्त आना सब दुनिया की हर चीज़ ने धुआं बन जाना, अपने असल तर रजो कर जाना। इसदा नामो निशान ही आखिरत विच सिर्फ गल्लां ही होणियां कि हाँ दुनिया इदां दी हुंदी सी। और दुनिया दे विच फसाउण वाला जिहड़ा वो इंसानी नफ्से मारा आ, और नफ्से मारा इंसान दे अंदर बहुत बड़ा शैतान है, बल्कि शैतान का भी प्यो है। शैतान दे गल भी लड़न का तौक इसे नफ्से मारा ने पवाया। और ये नफ्से मारा जो बहुत बड़ा शैतान है, फिरौन है, नमरूद है, आज़र है, शद्दाद है, महदाद है, अबू लाहब है, अबू जाल है, यजीद है, चंगेज़ और हलाकू है जो इंसान को हलाक करता। तो अल्लाह सोने मना फरमाया इस नफस तो। कुरान करीम सोने रब ने दसिया नफस की किसी खाश की अमल ना करो, तो अल्लाह की राह तो रोक देगी। तो अपने हबीब ने आख्या सुना, तुसीं देखिया नहीं लोग अपने नफ्स को, अपनी खाश को अपना माबूद बना लिया। तो जिन्हों ने नफ्से उमारा की खाशात पर अमल किया उन्होंने दोए जहान बर्बाद हो गए। तो जिन्होंने नफ्से उमारा की खाशात को ला दी तलवार ना ज़िबा करके इल्लल्लाह दा इसबात हासिल कर लिया, ला इलाहा दी नफ़ी करके इल्लल्लाह दा इसबात हासिल कर लिया, और अपनी खाशात तो कुल्ली तौर पर नफ्से उमारा की खाशात तो निकल गए। नफ्से उमारा नफ्से मुतमन्ना बनाया, और अपना हर अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हुक्म के मुताबिक कर लिया। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब, सोबत, माइयत और हजूर च गुजारिया। सिर तो पहला तक मर्जी मौला बन गए, रद्दा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन गए, और मुर्दा बन के अल्लाह के हजूर हर वेले हाजिर रहते, कलबन जाते मौला च डुबे रहते, कलबन जाते मौला तरफ मतवजो रहते, वतबतल रहे तब्दीला का कमाल हासिल करते हैं। अपने और दीगर दूसरों के मामलात को अल्लाह सुन दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करते हैं, और कलबन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ मतवजो रहते हैं। और तालिबान दुनिया तो अलग रहते, क्योंकि जब तक तालिबान दुनिया तो इंसान अलग नहीं होंदा कदे सिरात मुस्तकीम नहीं पा सकता, यानी वो रस्ता जो अल्लाह की बारगाह तक जाता है। खुद कुरान करीम सुने रब ने फरमाया वल्लाह कसद सबील, कि सीधा रस्ता और अल्लाह तक जाता है, ताकि दीदे मौला दी इंसान नेमत हासिल करे जिस मकसद वास्ते सोने रब ने इनू पैदा किया। तो कुरान करीम सोने रब ने दसिया ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ दीद की तमन्ना आरजू रखते उन्होंने असी अपना दीदार जरूर करावांगे, ਜਿਹੜੇ साड़ी राह मेहनत करते असी उन्होंने रस्ता जरूर दिखावांगे। और सुने रब ने कुरान पाक जी फरमाया कि जिन्हें मेरे दीद का इनकार किया तो मैं उन्होंने सारे अमाल ज़ाया कर देंगा, उन्होंने बगैर हिसाब तो जहन्नम सिटांगा। अल्लाह सोना हर चीज़ से कादर है, जिन्हें जदों चाहे दुनिया आखिरत कब्र आखिरत अपना दीदार कराए, जिदा चाहे जदों चाहे। तो यह दीदार इलाही इंसान नूं दिल के आईने च दिल दी अखां ना हुंदा, और साढ़े प्यारे आका मौला नूं खुलियां अखां ना दीद मौला हुंदी है, दिल दी अखां ना भी हुंदी है, दोनों अखां नाल भी हुंदी, सारी बात नहीं अखां नाल भी हुंदी है। जैसा कि कुरान पाक तो हदीस मुबारक तो औलिया अल्लाह तालीमात तो साबित है चीज़। तो सुने रब ने फरमाया कि दुनिया की मुहब्बत तो बचो, नफ्से मारा दुनिया की मुहब्बत च फसा के इंसान को तबाह बर्बाद करता। ते और शैतान तो ही बचो, ये भी तुहानू ये बड़ा धोखेबाज है। कुरान पाक सुने रब ने दसिया ये खुला दुश्मन है तुहाडा। आदम अलैहिस्सलाम नूं इन्हें सजदा नहीं सी कीता, इनकार करता सी, इसलिए कि हसद च फसिया सी कि ताजे खिलाफत मैनू मिलना चाहिए। और उस दिन रब सोने ने चैलेंज भी किया, अल्लाह मैं तेरी मखलूक को गुमराह करांगा। तो सोने रब ने आख्या सी जेडे मेरे बंदे है, जेडे मेरे आशिक है,
तू लख जिन्ना मर्जी कोशिश कर ली, वो कदे तेरा कहना नहीं मनणगे, तेरे टेटे नहीं चढ़नगे, जो मर्जी कर ला। और है भी हकीकत है, सच्चे अल्लाह वाले ये धोखे च नहीं आते है। इंसान नूं ये धोखा देने की कोशिश करता है। जिन्हें भी अफलातूनी दजाली प्रोग्राम बनाए ने, ये सारे शैतान ने बनाए ने, नफ्स मारा ने बनाए ने। जिन्हें भी काफर है, मुशरक है, मुनाफिक है, बिदती है, गुमराह 72 जहन्नमी फिरके टोलियां ने, और 2 नंबर गैर शराबाबे ने, और दुनिया के तालब ने, नफ्सो शैतान दुनिया के जिन्हें पुजारी ने, ये सारे वो लोग है जिन्होंने शैतान ने उचक लिया तो अपने पीछे ला लिया। अल्लाह रहमान तो हटा के शैतान के पीछे लाता, लज़ात तो शहवात के पीछे लाता, दुनिया की तलब जो दौड़ाता, जिहदे बारे सुने रब ने फरमाया सी देखियो ये दुनिया तुहानू धोखे च ना पा देवे। ते लेकिन जेड़े इन्हां धोखियां तो बच जाते हैं, अल्लाह के बंदे बन जाते हैं और सरापा ही तौहीद बन जाते हैं, उन्होंने लोगों के बारे फिर सोने रब ने दस्या, अल्लाह वाले दसते हैं कि सोने रब ने फरमाया कि मैं जदों चाहना किसी चीज़ को पैदा करना, मैं सिर्फ कहना कौन हो जा, तो वो चीज़ अदम चो वजूद च आ जाती है। तो जेड़े मेरे वो शाक ने, जेड़े मेरी बारगाह ताई रसाई रखते हैं, जिन्होंने फ़क्र का कमाल हासिल है, हक़ यकीन का कमाल हासिल है, फनाफ़े ज़िक्र सुल्तान लज़कार का कमाल हासिल है, और मेरी दीद ना उन्होंने इलमी इस्तलाली मार्फत जी कशफी शहूदी हो गई है। तो ये मेरे अल्लाह वाले वो ने कि अगर ये भी किसी शय को कहन कौन, तो वह भी चीज़ आदम च वजूद च आ जाती है कि इन्होंने नेमत मैं बख्शी है। अल्लाह पाक फरमांदा बहालाई की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा यही है कि सानू चाहिए अल्लाह सोने के हर हुक्म को सच मान लीए। कुरान करीम सच है और दुनिया की वाहद किताब है जिहदे च इंसान दे ज़ारी बात नहीं, इनफरादी, इजतमाही, बैन अकवामी, सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी, माशरती, अस्करी, इखलाकी, अला हाज़िर क़यास हर शोबे दे हर शख्स दे वास्ते, हर दौर के इंसान वास्ते ये हर तरह की रहनुमाई मौजूद है। तो जिन्हों ने कुरान और सुन्नत को छड़ के इजमाए आले सुन्नत तो अलग हो के शैतानी मनशूरा अपनाया, शैतानी दस्तूरा अपनाया, शैतानी रस्तियां ते चले, नफ्से उमारा के पीछे चले और शैतान का कहना मनिया, वो तबाह बर्बाद हो गए। तो सच्चा आशिक दा दस्तूर, सच्चे आशिक दा औलिया अल्लाह दा, सच्चे उलमा मशाइख दा दस्तूर सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत है। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले कदे कोई तबलीगी निसाब नहीं बनाते जिवें गुमराह फिरकियां ने बनाए हुए ने, अपने अपने निसाब बनाए इन्होंने लोगों ने कुरान और सुन्नत को छड़ के। तो लोगों ने अपने पीछे लग के गुमराह किया होया कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और यही वो लोग है जिहदे बारे कलंदरे लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, किस दर्जा हुए हैं फ़कीहान हरम बे तौफीक, कुरान को बाजी चाहे इतफाल बनाकर चाहें तो करें कि नई शरीयत ईजाद। ये अपनिया अपनिया शरीयत बनाइया, अपने अपने तबलीगी निसाब इन्होंने लोगों बनाए ने कुरान और सुन्नत को छड़ के। बहल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि ना शैताना तो दूर रहो, कुरान और सुन्नत को निसाब जिंदगी बनाओ और अल्लाह सुने का जो पैगाम साढ़े तक पहुँचाया अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस पैगाम मुस्तफा दे उत्ते दी रूह के मुताबिक अमल करिए, यही तसव्वुफ तरीकत है। और इस पैगाम को अल्लाह के बंदियां तक पहुँचा दिए हिकमत ना, प्यार ना, मुहब्बत ना, खिदमत ना, ताकि इंसानियत जिहड़ी है वो दीदे दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल कर सके। दुखा, मुसीबत, गमां, परेशानियां, जिस्मानी, रूहानी, नफसियाती बीमारियां तो बच सके, दुनिया च अमन आ सके, ताकि खुशहाली होवे, तरक्की होवे, मुसलमान अरूज हासिल करे।
ਉਹਦਾ ਵਾਹਦ ਜ਼ਰੀਆ सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत है। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮਨ ਚੈਨ कुरान और सुन्नत ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਅਰੋਜ਼ कुरान और सुन्नत ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਮਲੇ कुरान और सुन्नत ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि नेमत हासिल करने वास्ते किसी सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर हो के उन्होंने बैत करिए, फिर अपने पिरो मुर्शद को करो ताकि अल्लाह की बारगाह तक पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल कर सको जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोने पैदा किया। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्किन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका सानू फतह बेउनिज फना अता फरमा और अपनी दायमी दीद दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।